वेलकम टू एवरीवन। चलो आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारी क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जिसका नाम है अरेनियस इक्वेशन। हम अरेनियस इक्वेशन में उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसको ज्यादातर बच्चे और टीचर स्किप कर देते हैं और वहां से हमारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और वो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्यादातर लोग ये बात जानते ही नहीं है कि अरेनियस इक्वेशन में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नाम की भी कोई चीज होती है। तो चलो बस आपकी 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट में आपको ये टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा जिससे आपका एक एक क्वेश्चन अरेनियस इक्वेशन का चुटकी बजाते ही बनना शुरू हो जाएगा। चलो तो पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं तभी हम लोग इसको सीख पाएंगे। तो देखो अरेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन दी टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बारे में। अब रेट कांस्टेंट के बारे में हर कोई जानता है कि रेट कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है और कोई रेट कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है। तो चलो अरेनियस ने एक रिलेशन दी K इक्वल्स टू A into e की पावर माइनस EA अपॉन RT। दिस इज द एम्पेरिकल इक्वेशन ऑफ अरेनियस। इस इक्वेशन में अरेनियस ने क्या क्या चीजें बताई हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज K। तो K क्या होता है बेटा हमारा? K होता है हमारा रेट कांस्टेंट जो किस पे डिपेंड करता है? हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। व्हाट इज A? हम यहां पे बना देते हैं A इज अरेनियस कांस्टेंट जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? और देखो सुनो इसको क्या बोलेंगे? ये E क्या है? व्हाट इज E? E इज एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज E? एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज E? E इज एक्सपोनेंशियल। और A एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है इसलिए हम लोग इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, याद रखना। तो और क्या बोल सकते हैं हम A को? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब सवाल आता है कि यार ये अरेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किस चीज के बारे में बताता है? तो अरेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ बताता है नंबर ऑफ कोलिजन के बारे में कि मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं। तो ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के बारे में, है ना। अब देखो ये मैटर नहीं करता कि वो कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये मैटर नहीं करता है कोलिजन इफेक्टिव है कि नहीं, बस कितने कोलिजन हुए उसके बारे में हमें कौन बताता है? अरेनियस कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज E A? व्हाट इज EA? EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज EA? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा देखो सुनो, एक्टिवेशन एनर्जी हमें किस चीज के बारे में बताती है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट हो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। किसको क्रॉस करने के लिए? एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। याद रखना इस बात को। नाउ व्हाट इज R? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और R की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट याद जरूर रखना। नाउ द लास्ट वन इज T। T इज टेम्परेचर, सबको पता है। यही तो रेट कांस्टेंट से रिलेट करेगा ना, टेम्परेचर तो रेट कांस्टेंट को चेंज करेगा और टेम्परेचर हम हमेशा किसमें यूज करते हैं? केल्विन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज E की पावर माइनस EA अपॉन RT। E की पावर माइनस EA अपॉन RT। What is E की पावर माइनस EA अपॉन RT? It is the fraction. It is the fraction of molecules that converts into product. तो ये क्या है? E की पावर माइनस EA अपॉन RT क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से जो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, यानी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है कि वो एनर्जी बैरियर को क्या कर सके? क्रॉस कर सके। नाउ हमें ये पता पड़ गया, चलो यार बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगर मैं x मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, देखते जाना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को x कंसीडर कर लूं तो वो x किसके इक्वल होगा? E की पावर माइनस EA अपॉन RT के इक्वल होगा। यानी आज के बाद कभी भी आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? x इक्वल्स टू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। लेकिन यार सुनो एक बात बच्चों, मेरे बच्चों,
आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, log बेस 10 की टर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम हमारे क्वेश्चन को आराम से कर पाए। तो चलो हम कर रहे हैं टेकिंग log बेस e या ln ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसको ले रहे हैं। मैं आपको ड्राइव करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि चीजें कहां से बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा टीचर स्किप कराएंगे, मैं नहीं करा रहा हूं, मैं बताऊंगा, है ना। देखो, तो मैंने लिया ln x इक्वल्स टू ln e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और सब जानते हैं log x की पावर ln x की पावर n होता है n ln x, ये होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ln x इक्वल्स टू ln, देखो e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ई अपॉन आर टी ln e, है ना। इसको log आप x की पावर n ले लो ना, तो ये वाला x मत मानना भाई, इसको आप ऐसे मान लो log y की पावर n, तो n log y वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नाउ अब आपको क्या करना है यार, देखो सुनो बच्चों, ln e की वैल्यू होती है 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ln x इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर टी, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन अब भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोग log को सॉल्व करते हैं log बेस 10 के रिस्पेक्ट में, और जब भी हम लोग कभी भी ln को कन्वर्ट करते हैं log बेस 10 में, तो हम बोलते हैं 2.303 log बेस 10। तो ln को हम लोग क्या लिखते हैं, 2.303 log बेस 10। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 2.303 log बेस 10 x इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर टी, और ये 2.303 जब नीचे चला जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा log बेस 10 x इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। तो दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब आपके पास एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया है। इसी फॉर्मूले से आप सारे के सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का 3.9 क्वेश्चन है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स 3.9 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। क्या क्वेश्चन है, हमें बोला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको 290.5 किलो जूल पर मोल दी है। क्या दी है, किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में। तो अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, 290.5 किलो जूल पर मोल थी, जिसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 290500 जूल पर मोल हो जाएगी। अच्छा देखो, मुझे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 581 केल्विन। कितना टेम्परेचर बेटा, 581 केल्विन। और मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है किसके, रिएक्टेंट के, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अब सुनो, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की बराबर हो या उससे ज्यादा हो, वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, log बेस 10 x इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। और अगर हम इनकी वैल्यूज प्लेस करें तो व्हाट इज x, x इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो log बेस 10 x इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू हमने निकाल ली है 290,500 अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देखो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने जूल में इसलिए रखी क्योंकि आर की यूनिट भी किसमें होती है, जूल में होती है। इंटू टेम्परेचर इज बेटा 581 केल्विन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे log x की वैल्यू, log बेस 10 x की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी माइनस की 18.83। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सुनो, हमें log x नहीं निकालना है, हमें तो x निकालना है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज x, log बेस 10 x नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू log उधर जाएगा और माइनस का हो जाएगा एंटी log 18.83। और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, हमेशा हमेशा एंटी लॉग की वैल्यू 99.9% आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगी। तो इसके एंटी लॉग की वैल्यू जो है आपको होगी 1.471 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आंसर इज 1.471 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बस क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन वही कर पाएगा जिसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है। तो यही है आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3.9 और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं।